हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूँ वो है साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन क्या होता है? ये बेटा जो लॉ है ये किस चीज के साथ इफेक्ट करता है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन का मतलब होता है कि जैसे ही एक पर्सन की इनकम इंक्रीज होती है तो वो अपनी कंजम्पशन भी इंक्रीज करने की कोशिश करता है। ठीक है, बट अगर इनकम आपकी इंक्रीज होती रहेगी, कंजम्पशन विल नॉट बी इंक्रीज इन अ सेम मैनर। सो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन यही कहता है कि व्हेन इनकम इंक्रीज कंजम्पशन इंक्रीज। ठीक है ना? ओके, बट द रेट ऑफ कंजम्पशन increase will goes down with the continuous increase इन इनकम। मतलब अगर हमारी इनकम लगातार बढ़ रही है तो उसके कंपैरेटिवली हमारी कंजम्पशन उतनी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो ये जो लॉ है वो कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड है, जैसे कि सारे हर एक लॉ होता है। देर वो लॉ कौन सा है कि देर इज नो चेंज इन द साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स। मतलब जो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है नो साइकोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स चेंज, मतलब जो आपका साइकोलॉजिकल सोचने का है वो सेम रहेगा। दूसरा, कंडीशंस शुड बी नॉर्मल, देयर मस्ट बी नॉर्मल कंडीशंस, मतलब जो मार्केट के कंडीशंस हैं। प्रॉस्पेरियस कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी, जो इकोनॉमी है वो प्रोस्पेरियस है और कैपिटलाइज्ड है। प्रोस्पेरियस का मतलब ग्रोथ टाइप। ठीक है ना? लॉ की इंटरफेरेंस नहीं है, नो स्टेट इंटरफेरेंस, इसका मतलब ये होता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में, जैसे हम इसको समझाना चाहेंगे। साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन हमें ये बताता है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, कि व्हेन द इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीज द कंजम्पशन इंक्रीज, बट आफ्टर द कंटिन्यूस इंक्रीज इन इनकम द कंजम्पशन विल नॉट इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन, इट विल बी डिक्रीज और इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। ठीक है ना? सो जैसे मैं आपको अब टेबल के थ्रू समझाऊंगा। जैसे एक बंदे की इनकम है 0, 50, 100, 150, मतलब 50 के साथ ये इंक्रीज हो रही है, 250, 300, 350। ठीक है, जो हमारी कंजम्पशन है फिफ्टी, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225। अब आप देख सकते हो जब हमारी इनकम जीरो थी तो भी हमारी कंजम्पशन थी, इसका मतलब तब हमारी जो सेविंग्स थी वो नेगेटिव थी। मतलब हम कमा नहीं रहे लेकिन हम खा रहे थे। फिर हमारी इनकम इंक्रीज हुई, हमारी सेविंग जो है
वो नेगेटिव में कम हो गई, ठीक है, 50 से 25 में चले गई। फिर हमारी सेविंग ज़ीरो हो गई। उसके बाद 25, 50, 75, 100, 125। आप देख रहे हो कि हमारी जो इनकम है वो 50 के साथ इंक्रीज कर रही है, लेकिन हमारी जो कंजम्पशन है वो 25 के साथ इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब जब हमारी इनकम ज़ीरो थी तो भी हमारी कंजम्पशन होगी, क्योंकि आप कमाएं या ना कमाएं लेकिन आप कंज्यूम तो करते हैं। उस केस में आपकी जो सेविंग है वो नेगेटिव होगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, जब आप अपनी इनकम को बढ़ाते हैं तो सेविंग नेगेटिव वाली पॉजिटिव हो जाती है। एक सिचुएशन आ जाती है जीरो सेविंग की, उसके बाद आपकी सेविंग बढ़नी शुरू हो जाती है। यही है साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, कि जब एक बंदे की इनकम बढ़ती है, नो डाउट उसकी कंजम्पशन भी बढ़ती है, लेकिन नॉट इन द सेम प्रोपोर्शन, बिकॉज वो अपनी सेविंग इंक्रीजिंग रेट में बढ़ाता है, ठीक है। सो समझ आई आपको बात। और अगर हम बात करें इसको ग्राफिकली, सो हमारी कंजम्पशन लाइन मैं यहाँ से शुरू करूँगा, ठीक है ना। ये हमारी इनकम लाइन है, ठीक है ना। ये हमारी कंजम्पशन लाइन है। इसे मैंने ओरिजिन से शुरू नहीं किया, क्योंकि ओरिजिन से इसलिए क्योंकि आपकी इनकम चाहे ज़ीरो थी लेकिन तब भी आपकी कंजम्पशन थी। और यहाँ से मैं अपनी सेविंग लाइन निकालूंगा, जो कि पैरेलल होगी कंजम्पशन लाइन के। आप देख सकते हो कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, जहाँ पे कंजम्पशन और इनकम बराबर थे, वहाँ पे हमारी सेविंग क्या थी? ज़ीरो। उससे पहले हमारी जो सेविंग थी वो नेगेटिव थी, उसके बाद जो हमारी सेविंग है वो क्या है? पॉजिटिव। बात समझ आई? क्लियर हो या? कि जीरो के बाद जब हमारी इनकम बढ़ती जा रही है तो हमारी सेविंग भी बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। अब इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है? इम्प्लीकेशंस जब आपको लॉ आता है वो उससे ज्यादा जरूरी होता है क्रिटिसिज्म। सो इन्होंने इम्प्लीकेशंस या इंपॉर्टेंस इन्होंने कवर की है कि हाँ ये रहा कि कौन कौन सी सिचुएशन में मतलब, पहले हम प्रपोजिशंस मतलब इस लॉ को एक्सप्लेन करते हैं प्रॉपर। इसका मतलब ये है कि अगर हमारी एग्रीगेट इनकम इंक्रीज होगी, इंक्रीज्ड इन एग्रीगेट इनकम लीड्स टू इंक्रीज एग्रीगेट कंजम्पशन, ठीक है, पहली बात। दूसरा, इंक्रीज इनकम इज डिवाइडेड बिटवीन कंजम्पशन एंड सेविंग। जो भी हम अपनी इनकम को इंक्रीज कर रहे हैं वो कंजम्पशन एंड सेविंग के बीच डिवाइड हो रहा है। मतलब अगर 50 की इनकम इंक्रीज हुई है तो 25 की इनकम हो जाएगी, 25 की कंजम्पशन बढ़ जाएगी, ठीक है ना। पहला इसकी पहली इसकी प्रेपोजिशन ये है कि अगर इनकम पहली इसकी प्रेपोजिशन ये है कि अगर इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी, ठीक है ना। दूसरी इसकी प्रेपोजिशन ये है कि जो बढ़ी हुई इनकम है वो दो पार्ट्स में बटेगी, ठीक है ना। वो किस किस में बटेगी? सेविंग एंड कंजम्पशन में। तीसरा उन्होंने कहा है कि जो इनकम इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज होगी लीड्स टू लेस इंक्रीज इन कंजम्पशन, ठीक है। होगा जरूर इनकम कंजम्पशन में। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस फिर खत्म इस लॉ की। हाँ जी, इसमें क्या है कि जो ये लॉ तभी एप्लीकेबल होता है क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट को इंपॉर्टेंस दी गई है।
और दूसरा इसके एक इम्प्लीकेशन ये भी है कि ये जो लॉ है वो ओवर प्रोडक्शन एंड अनएम्प्लॉयमेंट को भी कंसीडर करता है, ठीक है ना। ये जो सेज लॉ के अगेंस्ट है, सेज लॉ इन्होंने कल किया है, हमने वीडियो भी डाल दी है, वो आप देखें। सेज लॉ क्या कहता है कि जो भी मार्केट में जाएगा, सेज लॉ के अगेंस्ट है ये। सेज लॉ क्या कहता है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, की जो भी मार्केट में जाएगा वो चीज बिक जाएगी, ऐसे नहीं होता। उसके बाद होता है इट विल डिक्लाइन द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। ठीक है कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे हम एक एसेट को यूज करते हैं तो उससे आने वाली आउटपुट है जो वो कम हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद ये मल्टीप्लायर इफेक्ट दिखाता है कि जैसे हम मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है, मैं इसे आगे भी एक्सप्लेन करूंगा। मल्टीप्लायर इज इक्वल टू जितनी हमारी कंजम्पशन में चेंज कम आएगा उतना ही मल्टीप्लायर अच्छा काम करेगा। सॉरी, जितनी हमारी कंजम्पशन ज़्यादा होगी उतना ही मल्टीप्लायर अच्छा काम करेगा, ठीक है ना। ये आपको एज इट इज चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को भी ये कंसीडर करता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है कि ऑल दो इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट है लेकिन फिर भी बिजनेसमैन प्रॉफिट कमा सकता है और इक्विलिब्रियम पे हो सकता है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इसे साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ की इंप्लीकेशंस है, ठीक है। क्लियर हो गए? थैंक यू।